तो कहाँ कहाँ से हमें डेटा ढूंढ के लाना पड़ता है। बहुत सारे सोशल मीडिया में चल रहा था कि डीआरडीओ ने एज लिमिट कम कर दिया, 35 ईयर्स से 28 ईयर्स कर दिया। साइंटिस्ट बी के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है 35 ईयर्स से 28 ईयर्स कर दिया। ऐसे सुनने में आया, सोशल मीडिया में आया। तो फिर मैंने ढूंढने लगा कि कुछ तो मिलेगा कहीं पे। तो बहुत सर्च करने के बाद एक डेटा मिला है, जो डीएसटी जो हमारा डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो डीएसटी है, इसमें एक नोटिस मिल रहा है मुझे, ग्रुप ए पोस्ट नॉन मिनिस्टरियल साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिक्रूटमेंट रूल्स। तो ध्यान रखिए, रूल्स है, इट इज रूल्स। तो आपका जो मिल रहा है इट इज रूल्स। तो जब इस रूल्स में हम जा रहे हैं तो उसके चक्कर में सीधा डीएसटी में आप चले जाए, डीएसटी में हम चले जाए। तो डीएसटी से जब ढूंढ के जब हमने लेकर आ रहे हैं, तो इसमें देखो कि यहाँ पे कुछ ये दिया था, नोटिफिकेशन दिया था। मैं सीधा जाता हूँ इसमें 7 नंबर पेज में। तो नाउ यू सी शेड्यूल। तो ऐसे बहुत सारे और भी जो साइंटिस्ट है उसका क्या क्या होना चाहिए वो लिखा है। एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो एग्जाम के थ्रू हो सकता है, आपका गेट के थ्रू हो सकता है, बट ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। एडुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एसेंशियल। एसेंशियल मतलब तो होना ही चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ एनी ऑफ द डिसिप्लिन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल भी। जैसे आपका, हम मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल की बात करेंगे, क्या मास्टर डिग्री होना ही जरूरी है? मतलब नहीं। और बैचलर डिग्री मिनिमम 4 ईयर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ एनी ऑफ द डिसिप्लिन इन शेड्यूल भी। मतलब मास्टर डिग्री है तो तब भी चलेगा, बैचलर डिग्री है तब भी चलेगा। नेक्स्ट आता है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है कि ये हम चाहते हैं, हमें ऐसा जरूरी नहीं है बैच बी एम ई भी चलेगा, बी भी चलेगा। डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनी अदर डिसिप्लिन ऑफ द शेड्यूल भी, और मास्टर डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ द डिसिप्लिन शेड्यूल भी। आप यहां पे बोला डिजायरेबल है तो हमें मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां पे होता है कि सेकेंड जो कंडीशन है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑफ द और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पीरियड पेंट आपका कैसे किया गया, उसी से जो आता है एज लिमिट, यहीं से आता है आपका एज लिमिट। एज लिमिट आता है डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब होता है एसेंशियल नहीं है। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, द अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल नॉट एक्सीड 35 ईयर्स। जो आपका अभी तक चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे देख के आया कि इसका जो एज लिमिट है, जो 28 करके मार्केट में इतना दिक्कत हो रहा था, उससे पता चला नहीं है 35 ईयर्स ही है। तो अभी ये ऐसे जल्दी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जितना भी डीआरडीओ है, जितना भी डिफेंस का होता है, वो सारे ये साइंस एंड इसरो है, वो सारे इसके अंदर आता है। तो इसलिए जो डीआरडीओ है मेनली, उसका जो है शैल नॉट एक्सीड 35 ईयर्स। तो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसका 35 ईयर्स। उसके बाद आपका जो रिलैक्सेशन है वो तो बाद में बात की है कि किसको रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। हम रिलैक्सेशन का बात नहीं कर रहे हैं, ओनली जो हमारा एज लिमिट है वो 35 ईयर्स लिखा हुआ है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें लिखा हुआ है, डीएसटी में लिखा हुआ है। तो इसका लिखा हुआ है मतलब ये तो मानना पड़ेगा ना। तो आप बोलोगे नहीं मैं लिखा तब भी नहीं मानूंगा, तो ये तो नहीं चलेगा। तो इसके चक्कर में 35 ईयर्स, जो मार्केट में बहुत सारे मैंने टेलीग्राम चैनल में देखा हूं कि आता रहता है कि 28 कर दे रहा है, 35 से 28 कर दे रहा है। 35 पहले लिखा रिक्रूटमेंट हुआ था, अभी 28 कर दे रहा है। इसके कारण कुछ बच्चे जो 28 से ज़्यादा उम्र का है वो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, वो दुखी हो रहा है। तो अभी देखो, अभी तक तो कोई ऐसे नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला। और मैंने आपको जो दिखा रहा हूँ अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से, वो आपका सेम है, 35 ईयर्स ही है। अब नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें चेंज करेगा, उसका ये लोग चेंज करेंगे, फिर डीआरडीओ चेंज करेंगे, तो टाइम लगता है, वो इतना जल्दी नहीं होता है। ठीक है। और ये नहीं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डीएसटी कुछ और बोल रहा है तो यहाँ पे डीआरडीओ कुछ और बोले, ऐसे नहीं होता है। जो अभी तक लिखा है, अभी तक जो बलवत है वो यही है। इसके बाद अगर वो चेंज हुआ
तो जब दोबारा नोटिफिकेशन आएगा तब चेंज होगा। बट अभी जो 28 कर दिया करके मार्केट में ह्यू एंड क्राई चल रहा है वो नहीं है, ठीक है, अभी तक आया नहीं है। वो अगर बाद में आ सकता, टाइम लगता है उसके लिए, ऐसे जल्दी अप्रूव नहीं होता है कि ये लोग चेंज करेंगे फिर ये लोग उसको डीआरडीओ को भेजेंगे, डीआरडीओ चेंज करेंगे तो सारे सर्विस रूल चेंज हो जाएगा, फिर सर्विस रूल्स चेंज हो जाएगा। तो अभी तक तो रूल्स यही है, अभी रूल्स कहाँ चेंज हुआ, अभी तक तो रूल्स यही है। तो उसके कारण जो रूल्स है वो आपका 35 ईयर्स ही है। तो अभी तक जो बोल रहे थे कि 28 हो गया, 28 हो गया, तो कोई नोटिफिकेशन देखा क्या? मुझे तो मिला नहीं। मैंने अगर नोटिफिकेशन देखा है तो मुझे भेज देना, तो मैं देखूंगा कि ऐसा अगर होता है तो। बट अभी तक तो कोई ऑफिशियली कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो मेरा डीआरडीओ से कहीं से मिला है, और ये हमारा एक मिल गया डीएसटी से। तो डीएसटी का ही तो मानता है डीआरडीओ, तो उसके हिसाब से ये 35 ईयर्स सही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में होता है कि बच्चे पढ़ूंगा 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 करके लेट कर देता है। मैं भी ज्यादा एज में रिक्रूटमेंट का एगेंस्ट में हूं। बोला सर ऐसे कैसे? क्योंकि जो बच्चे सीरियस नहीं हैं उसको क्या गवर्नमेंट पोस्ट में बैठा देना चाहिए? अगर कोई सीरियस है तो आज के ज़माने में फर्स्ट ईयर, आज मैंने मैथमेटिक्स का क्लास कर रहा था, एक बच्चे फर्स्ट ईयर जस्ट पार करके सेकेंड ईयर में एंट्री किया और वो क्लास में आ गया। अब इस बच्चे को सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पूरा सेकेंड ईयर अभी मिल रहा है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 3 साल तक मंडल के अंडर में पढ़ेंगे, तो फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में ही गेट 4 देंगे, फिर फोर्थ ईयर आता है। तो मतलब क्या होता है कि तुम सीरियस क्यों नहीं हो? और अगर जिंदगी में नौकरी नहीं मिल रहा है उस टाइम में सीरियस नहीं हो, नौकरी मिलने के बाद तुम देश के लिए काम करोगे? अब ये एक सोचने का बात है ना कि जब उसको अभी तक नौकरी नहीं मिला उसके बाद भी वो सीरियस नहीं हो पा रहा है। तो अगर सीरियसली प्रिपरेशन किया जाए तो 750 लेक्चर मेरा पढ़ना पड़ता है। अगर कोई फोर्थ ईयर में भी शुरू करे तो उसमें 22-23 साल का उम्र होगा। ऐसे 21 से होता है, बट जो मान लो लेटरल एंट्री किया 23 ईयर्स होगा। अगर उसके बाद 5 साल भी प्रिपरेशन किया तब भी 28 होगा। इसका मतलब जो और भी लापरवाही किया है उसका एज बढ़ जाता है। तो एज क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने लापरवाही किया। लापरवाही क्यों किया? आपका जिंदगी के ऊपर, जिंदगी को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं था, तो इसलिए मैं ज़्यादा एज जो है उसके बल। दूसरा एक पर्सनल लेवल में दिक्कत होता है कि जितना आपका एज बढ़ता जाएगा, जैसे हमारा पेरेंट्स है, इन लोगों का जब एज रहता है ऐसे तो आप जैसे 20 साल का हो, 22 साल का हो, तब ना पूरा आपका जो पेरेंट्स है, जो पूरा पिताजी मामी जो भी नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये लोग पूरा स्ट्रांग रहता है, ये लोग पूरा सपोर्ट कर देता है कि चल तू पढ़ ले, तू कर ले। लेकिन जैसे ही एज तुम्हारा 25 पार होगा तो देखोगे कि ये पूरा दुनिया बदलना शुरू हो जाता है। फिर हम चाहते हैं मेरा बच्चे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये होता है सारे में होता है कि यहाँ पे जो होता है, जैसे आपका 25 ईयर्स पार होगा तो इसमें क्या होगा कि आपको देखोगे जिम्मेदारी दिखेगा आपको, फिर उस टाइम में आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो 25 ईयर्स के बाद आपका बायोलॉजिकली भी आप उतना स्ट्रांग नहीं रहते हो, बायोलॉजिकली, मेंटली, उसमें सारे जगह में से आप वीकनेस आ जाता है। बोला कि हम ताकत नहीं रहता, नहीं, वो ताकत का बात नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो काम होता रहता है। 25 ईयर्स के बाद प्रिपरेशन करना एक बहुत बड़ा मुसीबत लेके आता है। एक सोशल, एक आपका फैमिली का जो इंटरनल, एक होता है तुम्हारा बायोलॉजिकल, हर चीज मिला के आपको 25 के बाद प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जितना बढ़ेगा, 26 जाओगे और बढ़ेगा, 27 जाओगे और बढ़ेगा, 28 जाओगे और बढ़ेगा, 30 पार हो गया तो मतलब तो आपको बोलेगा कि भाई आप तो जॉब लेके आ। क्योंकि 30 अगर आप पार हो गया तो तब तक आपका जो पेरेंट्स है वो जितना भी अच्छा वो करे, उस टाइम तक उसका फिजिकली और फाइनेंशियली हर जगह से जो है दिक्कत होना शुरू हो जाता है। फिर चाहता है कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और उसके चक्कर में आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, और उसके कारण प्रिपरेशन में आपका बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस फेस करना पड़ता है, डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? अर्ली और जल्दी, जब कॉलेज में एंट्री कर लिया, फर्स्ट ईयर में जब एंट्री कर लिया तो मंडल का क्लास करना शुरू कर दो। 750 लेक्चर ही तो करना है पूरा जिंदगी में।
पूरा लाइफ में आपको कितना करना पड़ता है, 750 लेक्चर। तो दिस इज द QR कोड, आपको स्कैन करना है, 750 लेक्चर करना है, दैट्स ऑल, 750 लेक्चर करना है। तो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना होता है 750 लेक्चर में। तो इसलिए ये 750 लेक्चर जितना जल्दी आप खत्म करेंगे, और कुछ नहीं। ये क्या है, ये सब कुछ है, ये 750 सब कुछ है। यस, आपका कॉलेज में 4 साल में आप जो पढ़ोगे सब कुछ इसमें है। गेट में जो क्वेश्चन आएगा सब कुछ इसमें है। IAS में जो कुछ भी है सब कुछ इसमें है। PSU में जो कुछ भी है, सरकारी नौकरी पाने तक आपको 750 लेक्चर कॉलेज एग्जाम पास करने के लिए, UPSC पास करने के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस पास करने के लिए, PSU का 300 एग्जाम पास करने के लिए, पूरा सरकारी एग्जाम के लिए 750 लेक्चर है। सब कुछ मतलब ऐसे जिंदगी में आज तक आपको कभी नहीं मिला। आज तक जहां भी आप पढ़े हो, जो कोचिंग में पढ़ो, जहां भी पढ़े हो, जैसे आपने मैं गेट का कोचिंग का बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी आप पढ़े हो, क्या आज तक ऐसा हुआ है कि आपको सब कुछ मिल गया? मतलब क्लास ही सब कुछ, उसमें सब कुछ है और कुछ नहीं करना है, ऐसा कभी हुआ है? आप जहां भी कोचिंग जाते हो उसमें जितना भी बड़े टीचर है वो पढ़ाएगा कुछ, नॉट सब कुछ। वो पढ़ाएगा कुछ, नॉट सब कुछ। अब वो क्या करेंगे, बोलेंगे तुम जाओ PIQ कर लो, तुम्हें फलाना 5 किताब पढ़ लो। टाइम कहाँ है? तो इसी के लिए मैंने बनाया 750 लेक्चर का पैकेज। भाई दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद आपको एक कुछ भी कहीं से एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये जो 750 लेक्चर आप देख रहे हैं, इस 750 लेक्चर में सब कुछ दे दिया गया। इसी में पूरा मैकेनिकल का 15,000 क्वेश्चन क्लास में करा दिया। पूरा थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फॉर्मूला 15,000 क्वेश्चन के साथ क्लास में करा दिया। उसके बाद मैथमेटिक्स का 3,000 क्वेश्चन क्लास में करा दिया। एप्टीट्यूड का 2,000 क्वेश्चन क्लास में करा दिया। इसके बाद 20,000 क्वेश्चन के साथ ये 750 लेक्चर अवेलेबल है। कोई बच्चा जो कर रहा है वो एक बार कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के भी जब कोई एग्जाम देने जाता है, आके साथ सीधा बात बोलता है सारा क्वेश्चन नोट से आ रहा था। ये बना कैसे? मैं IAS छोड़ के IAS में टॉप किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुझे पोस्ट दिया, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर में साइन करके दिया। उसके बाद मैंने रेलवे में ज्वाइन किया। उसको छोड़ के 20 ईयर से मैं काम कर रहा हूं इसमें। फिर लास्ट 5 ईयर से मेरे साथ 25 टीम मेंबर्स मेरा टीम में काम किया है। काम करके इसको ऐसे बना दिया गया दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। आज तक आपको इस देश में कहीं पे कोई टीचर नहीं मिला जो ये बता दे कि तुमको इतना ही पढ़ना है, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना तो PIQ करना है, ना तो किताब पढ़ना, ना तो बुक पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ 750 लेक्चर करेंगे कॉलेज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसके लिए भी सेम। मतलब ऐसे कैसे बनाया भाई? ऐसे वही तो हमारा काम था। मैंने जो अभी तक एग्जीक्यूट किया हूँ वही तो था। मेरा जो दिल का अरमान था कि ऐसा मटेरियल बना लिया जाए, ऐसा मटेरियल बना लिया जाए जो जिंदगी में, और हमेशा अपडेटेड, हर डे अपडेट होता है। मेरा टीम है वो अभी हमेशा अपडेट करता रहता है। एवरी डे वी आर अपडेटिंग। क्यों अपडेट कर रहा है? क्योंकि अगर हम अपडेट नहीं करेंगे फिर ऑब्सोलेट हो जाएगा। कहाँ क्वेश्चन हो रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, इसरो में क्या क्वेश्चन आया, DRDO में क्वेश्चन आया, HCL में क्या क्वेश्चन आया, जैसे हम पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से हम चेक करते हैं कि हमें कहीं पे अगर अपडेट का जरूरत है हम करते रहते हैं। मतलब एवरी डे वी आर अपडेटिंग आवर सिस्टम, एवरी डे वी आर अपडेटिंग। तो आपको क्या करना है? दैट इज द सब कुछ जो पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक QR कोड स्कैन करना है। जैसे स्कैन करोगे आपको इतना पैसा आपको देखने को मिलेगा। इतना पैसा नहीं, ये नहीं, ये है। तो जो पास आउट स्टूडेंट है, जो अभी ऑलरेडी पास कर चुके हो, तो आपके लिए 9 मंथ का पैकेज है। वो है आपका 9 मंथ प्लस 1 मंथ फ्री है। इसमें आपको खुसरो कोड बाय डिफॉल्ट लग गया, पैसा इसलिए खुसरो कोड लग गया ना, इसलिए आपका खुसरो मेरा कोड है, उससे पैसा कम होकर 899 हो गया। 12 मंथ का 4th ईयर का स्टूडेंट के लिए ये है
ये आपका थर्ड ईयर का स्टूडेंट के लिए ये है, ये आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट के लिए ये है। मतलब आप देख रहे हो कि हर बच्चे के लिए इतना कम पैसे में ये पैकेज बना दिया गया। जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेते हो उसके बाद मुझे एक मैसेज कर दो, तो आपको यहाँ पे जैसे आप मैसेज कर दोगे तो मैं भेज दूंगा ये कंप्लीट मटेरियल। मतलब क्या मटेरियल, आपको सबसे पहले जाना है लेटेस्ट स्टडी मटेरियल। जैसे ही हमने अपडेट करते हैं उस मटेरियल को हम यहाँ पे 3 फोल्डर में डालते हैं। एक फोल्डर है गेट ESC PSU कॉम्बाइंड प्रिपरेशन जो कर रहा है, कॉलेज का भी, इसमें कॉलेज भी लिख देना चाहिए, गेट ESC PSU एंड कॉलेज का जो प्रिपरेशन आपने कॉम्बाइंड कर रहा है, तो आपके लिए ये मटेरियल है। मेंस का एग्जाम दे रहा है, आपके लिए मटेरियल है। ये एग्जाम दे रहा है RRB JEE SSC JEE, ये आपके मटेरियल है। एक्चुअली ये जो अलग किया गया उसका कारण है कि जो हम गेट का जहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं सिलेबस सेम रहता है, लेकिन इसमें ना 3 मिनट वाला क्वेश्चन रहता है, एक एक क्वेश्चन में 3 मिनट भी लगेगा, तो 1 मिनट लगे 3 मिनट लगे, सारे क्वेश्चन को डाल के रखा गया जो कॉम्बाइंड प्रिपरेशन है। क्योंकि ये बच्चे को कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, ESC के लिए, तो पहले थोड़ी होता है कौन सा में मिल जाएगा, पहले आपको सारे का प्रिपरेशन एक साथ कॉम्बाइन करा दिया जाए। उसके बाद अगर कभी आपने गया PSU एग्जाम के लिए, SSC के लिए, RRB JEE के लिए, तो आपको अलग से उसी से काट के दिया गया कि 3 मिनट वाला क्वेश्चन एक भी नहीं रखेंगे, इसमें सिर्फ 1 मिनट वाला क्वेश्चन रखा जाएगा। ये इसी से बना है, 3 मिनट वाला क्वेश्चन सारे हटा दिया गया, ओनली 1 मिनट वाला क्वेश्चन रख के बना दिया गया, सो दैट आपको अलग अलग एग्जाम के लिए आप अलग टाइम में करें। बट इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, ये मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। इसमें देख सकता है एप्टीट्यूड है, अरे 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 रिफ्रेश, हाँ, इसमें देख सकता है एप्टीट्यूड है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, टॉपिक लिस्ट है। इसके बाद आपको सब कुछ ऑल मटेरियल आप देख सकते हैं, ऑल मटेरियल आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स है, प्रोडक्शन का सारे पार्ट पार्ट में बना हुआ है, एंड उसके बाद रोबोटिक्स है, सोम है, थर्मोडायनेमिक्स है, एवरीथिंग इज इन अ सिंगल प्लेस। ये स्टडी मटेरियल फ्री है, इसके लिए आपको पैसा नहीं देना है, ये जस्ट ये नंबर में व्हाट्सअप कर देंगे मिल जाएगा। लेकिन ये जो लेक्चर है 750 लेक्चर जो करने से नौकरी मिलता है, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे बता रहा हूँ ऐसे नौकरी मिलता है, ठीक है। मेरा वॉल ऑफ फेम है, वॉल ऑफ फेम मतलब मेरा फेसबुक है, उसमें जिस दिन आपका नाम आ जाएगा उस दिन आपका मतलब लाइफ जो है एक तरह से सेटल हो जाएगा, ठीक है। उस दिन आपका लाइफ एक तरह से सेटल हो जाएगा। जैसे आप जाएंगे तो आपका यहाँ पे मिलेगा इस टाइप का, बच्चे का वो नेट का थोड़ा स्लो है, देखो BDL में मिल गया बंदा को, JEE किसका स्टेट PWD में मिल गया, BML में मिल गया, ये आपका BL में मिल गया, NTPC में मिल गया, NTPC, ऐसे ऐसे आता ही रहता है सिलेक्शन, एक नहीं दो नहीं, ऐसे जितना देखते जाओगे उतना मिलता जाएगा। ऐसे कैसे, वही तो तब से बता रहा हूँ कि आप घर में बैठ के सोच रहे हो कि नौकरी कैसे मिलेगा, और एक एक बंदा का 3-3 4-4 5-5 नौकरी मिल रहा है, और बुढ़ापा ना लाके सबसे पहले कम एज में करने का प्रयास करें। एज लिमिट बढ़ाने का ना बात करें, कम एज में करने का प्रयास करें। 750 लेक्चर कब खत्म कर ले बताओ, 750 लेक्चर कब खत्म करोगे? एक लेक्चर मेरा 2 घंटे का होता है, तो 750 लेक्चर में 1500 आवर्स आपको पढ़ना है, 1500 घंटे आपको स्टडी करना है, उसके बाद सरकारी नौकरी आपके हाथ, ठीक है। ये सिस्टम बना दिया, और इसी को बनाने के लिए मैंने IAS छोड़ के आया था कि मुझे ऐसा चीज बनाना है जो देश में किसी के पास नहीं है, और इसलिए पूरा देश में कोई इतना काम करता नहीं है। मैंने दिन रात लगा हुआ, मेरा टीम के साथ लगा हुआ हूँ कि मुझे ये चीज बनाना है, तो बना बना के फाइनल ऐसे किया। देखो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पढ़ाता है, वो लोग कुछ पढ़ाता है बट नॉट सब कुछ, समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। इन माई क्लास इट इज एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको DRDO में जाना हो वो गेट के थ्रू ले सकता है, वो अलग से एग्जाम ले सकता है, वो IAS के थ्रू ले सकता है, दैट डजंट मैटर। मैटर है कि आर यू रेडी विद दिस 750 लेक्चर्स, तो आपका सरकारी नौकरी मिल जाएगा। अगर आपने 70 लेक्चर आज पढ़ लिया, खत्म कर लिया, आज अगर आपने पूरा 70 लेक्चर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने का ताकत लेके आ गया, तो आपको एक दिन भी वेट नहीं करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी आपके हाथ में है। और इतना सारे बच्चे लेके भी आ रहे हैं, तो आप बैठ के सोच के उम्र ना बढ़ा के फिर बाद में ये बढ़ा दो, डेट बढ़ा दो, एज बढ़ा दो, लिमिट बढ़ा दो, वो ना करके आप आपसे सीरियस हो जाए प्रिपरेशन। और सीरियस का कितना ही सीरियस होना है, आपको सिर्फ कॉलेज में पढ़ना है, कहीं भी पढ़ना है, दिन में 3 लेक्चर पढ़ना है, दैट इज सफिशिएंट। 250 डेज में पूरा कहानी खत्म।
बस इतना ही तो पढ़ने बोला। और इतना पढ़ने के लिए अगर आपका तैयार नहीं हो, तो आप अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तब भी 750 लेक्चर करने का तैयार नहीं हो, तो तुम क्या जाके देश का जो बड़े बड़े पोस्ट में बैठ जाओगे? क्या तुम कुछ काम करोगे? तो ऐसे लोगों को लेना भी नहीं चाहिए। लॉजिक क्लियर है भाई? देश का एक पोस्ट में बैठा दिया जाएगा और वो बंदा कोई काम करने का उसका इच्छा नहीं है, तो उसको बैठना चाहिए। तो ये आप खुद से वो तो खुद से पूछो, बताना चाहिए बेटा। तो आपका खुद का बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी बंदा है जो काम नहीं करना चाहता है उसको देश का कोई भी पोस्ट में नहीं बैठाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपका ये हो सकता है कि नहीं जाके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो तो फिर पोस्ट का ये है, मतलब पैसा भी जा रहा है और बंदा काम भी नहीं कर रहा है, देश हमारा पीछे चला जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप सीरियस हो तो आप 750 लेक्चर क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, चलो खुश रहो। और ये एज लिमिट का अभी तक 35 है, अभी तक नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जब तक नया नहीं आता है तब तक हम इसको 35 मान के चलेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए नंबर में व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, क्योंकि हम सारा दिन कुछ ना कुछ काम करता रहता है, मटेरियल बना रहे हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं। तो इसलिए आपको व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं आपको आंसर जब मैं खोलता हूँ मैसेज सब दे देता हूँ। बट अगर ज़रूरत पड़े मैं खुद कॉल करूँगा, आपको कॉल करने का जरूरत नहीं। अगर मान लो कि आपका लेट हो गया, कि एक दिन लेट हो गया, आपने आपका आंसर नहीं मिला, तो दोबारा उसी मैसेज को कर देना। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो, टेंशन ना लेके 750 लेक्चर करने का प्रयास करो। दिस इज द QR कोड एंड दिस इज द नंबर, गॉट इट? चलो खुश रहो।